गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से आज वर्क एंड टाइम। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहले ही कर चुके हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। टाइप 3 या टाइप 4 होगा आज। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर लिया, तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। मैं लिख दिया क्षमता समय का उल्टा होता है। मीन क्षमता अधिक होगा तो समय कम लगेगा, समय अधिक लगेगा तो क्षमता कम होगा। कहने का मतलब क्षमता का जो अनुपात होगा समय का अनुपात उसके उल्टा होगा। समय का अनुपात जो निकालेंगे क्षमता का अनुपात का उल्टा होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रमेश की कार्य करने की क्षमता सुनील से दुगुनी है और वह किसी कार्य को सुनील से 3 घंटे पहले खत्म करता है। वह दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। देखिए रमेश सुनील से दुगुना सक्षम है, क्षमता अधिक है ना, सक्षम माने अधिक है, क्षमता सुनील से दुगुनी है। सुनील का 1 हो गया तो रमेश का 2 हो गया। ये क्षमता मैंने बोला है। क्षमता का अनुपात जो होता है और समय का निकालना हो, क्या करो आप लोग उसी का उल्टा कर दो। समय का अनुपात 1 और 2 हो गया। 1 और 2 हो गया। अब क्या बोला है, वह किसी कार्य को सुनील से 3 घंटे पहले ख़त्म करता है। 3 घंटे पहले ख़त्म करता है। अनुपात में रमेश 1 दिन में कर रहा है, सुनील 2 दिन में, यानी कि 1 दिन पहले ख़त्म हो रहा है। ये 2 दिन ले रहा है, 1 दिन, यानी 1 दिन पहले रमेश कार्य को ख़त्म कर रहा है। देखिए हम अंदर क्या हुआ है, 1 दिन पहले 1 है, रेशियो से जब क्वेश्चन में दिया है 3 घंटे पहले, कितने घंटे पे, देखिए एच 3 घंटे पहले 3 गुने पे सेट हो गया। अब बोला क्या है, वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में ख़त्म करेंगे। देखिए दोनों का समय निकाल लीजिए। रमेश का आर, मैंने रमेश का क्या आर ले लें। रमेश कितने कर में, देखिए ये भी 3 गुने में सेट हो जाएगा और ये भी 3 गुने में सेट हो जाएगा। रमेश का भी 1 गुने 3 बराबर कर दें ना, बराबर कर दें, 1 गुने 3 3 हो गया, 3H। सुनील का S 2 गुने 3 3 गुना 6। देखिए ये 3 गुने में सेट है तो ये भी 3 गुने में सेट हो जाएगा और ये भी 3 गुने में सेट हो जाएगा, 3 गुना 6। अब देखिए दोनों अलग अलग उस कार्य को 3 दिन में और 6 दिन में करेंगे। और बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। अब मालूम है ऐसे होता, क्या करेंगे हम लोग बताइए। ये दोनों का एलसीएम 6, टोटल वर्क है। ये क्या होता है, दोनों का जब लसा निकालोगे आप लोग, लसा ही उसका कुल काम होता है, कुल कार्य होता है, टोटल वर्क। देखिए 3 दूना 6, 6 कम 6, 6 कम, देखिए 3 दूना 6, 6 कम 6, ये क्या हो गया, इसका एफिशिएंसी हो गया। अब दोनों मिल कितने हम लोग करें देख लीजिए। दोनों मिलकर RS, रमेश एंड सुनील, टोटल काम 6 हो गया। उसके एफिशिएंसी से भाग करोगे, दोनों को मिलाकर ना, 2 + 2 इसका 1 इसका, 2 + 1 6/3, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या कि ये क्षमता का अनुपात निकाल लिए। क्षमता का अनुपात होगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात। और बोला है 3 घंटा पहले करता है, जब रेशियो में आ रहा है 1 घंटा पहले, कितने गुने में सेट हो जाएगा ये देख लेंगे। 3 गुने में सेट है, ये भी 3 गुने पे सेट हो जाएगा और ये भी 3 गुने पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और बोला दोनों मिलकर, तो दोनों का एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम निकाले, ये टोटल वर्क क्या लिख रही है, TW, टोटल वर्क अपॉन दोनों का क्षमता से भाग करोगे, दोनों के 2 1 3 3 से भाग करोगे तो दोनों कितने दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे वो आ जाएगा। दोनों मिलकर रमेश एंड सुनील उस काम को 2 दिन में करेंगे। ठीक है, मिलकर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सुरेश किसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। सुरेश किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकता है। महेश जो सुरेश से 1/5 गुना अधिक है, देखिए अधिक सक्षम है, माने क्षमता उसकी अधिक है। महेश जो सुरेश से 1/5 गुना अधिक सक्षम है, अकेले उस कार्य को 1 दिन में पूरा करता है। x का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब है
महेश उस काम को कितने दिन में करेगा, वो पूछा है। कितने दिन में करेगा, बोला 1 दिन में करेगा। एक का मान ही निकाला है तो है। अब देखिए तुलना किससे हो रही है, महेश जो सुरेश से, तुलना किससे, सुरेश से हो रहा है। देखिए 1/5 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। सुरेश का, ये मान लीजिए सुरेश का है, बोला है ना साफ साफ, सुरेश से 1/5 गुना अधिक है, तो ये सुरेश का हो गया। कितना अधिक, देखिए अधिक होता तो यही होता अधिक, कम बोला तो एक ही कम होता है जो अंश वाला होता है। हर वो होता है जिसे तुलना करते हैं। सुरेश से तुलना हो तो ये हर हो गया। एक अधिक है, एक अधिक है 5 इसका है, एक अधिक है 6, ये 6 किसका हो जाएगा, महेश का। 6 क्या हो जाएगा, महेश का। ठीक है, महेश का हो गया। अब देखिए महेश का m, महेश का m और सुरेश का s। महेश का m, सुरेश का s, s छोटा दिखने में लगेगा ना, सुरेश महेश लिखने में टाइम लगता है और लेंदी भी थोड़ा लगता हो जाता है। महेश एंड सुरेश। अब देखिए महेश का 6 है और सुरेश का 5 है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्या है, क्षमता का अनुपात है, क्या है, इफिशियंसी का अनुपात है। ई मीन्स इफिशियंसी, क्षमता। अब क्या बोला है, सूरज किसी कार्य को 42 दिन में करता है और उसका क्षमता दिया है 5। टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, सूरज जिसका दिन दिया है उसी का क्षमता से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क आता है। सूरज का 5 दिया हुआ है इफिशियंसी और दिन दिया है 42। अब पूछा क्या है, महेश कितने दिन में करेगा, बोला है कि 1 दिन में करेगा, हमको एक्स मालूम नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कितने दिन में करेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए महेश टोटल वर्क है 5 × 42, उसका एफिशिएंसी 6 है, 6 से भाग करो, अब 6 कम 6, 6 सत्ते 42। महेश उस काम को 7 × 5 = 35 दिनों में करेगा। ठीक है, 35 दिनों में करेगा। महेश उस कार्य को 35 दिनों में करेगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन रखना आपको। इफिशिएंसी दिया हो टोटल वर्क निकालेंगे, दिन दिया होगा एफिशिएंसी दिया होगा, टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क में जिसके एफिशिएंसी से भाग करोगे आप उसका दिन निकल आएगा, मीन्स वो कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है, सुरेश जो है, सुरेश का क्षमता 5 है, वो 42 दिन में ख़त्म करता है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 5 × 42 और 5 × 42 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में महेश के जो इफिशिएंसी है उससे भाग करोगे तो कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आज हम लोग क्षमता भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। टाइप 3 में क्षमता बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, 2 आपको आएगा, उसके बाद हम लोग टाइप 4 में चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 3 में ही थर्ड क्वेश्चन। A, B, C तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए A, B, C तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर, ध्यान रखिए तीनों मिलकर हैं। A देखिए AC है ना, मिलकर A + C की क्षमता B से 2 गुनी है और A + B की क्षमता C से 3 गुनी है। A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देख रहे हैं हम, A + B का संयुक्त जो क्षमता है B से 2 गुनी है। लिख लीजिए क्या करेंगे, A + C है, क्या है AB है, B से 2 गुनी है, ये 1 होगा, इसके क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सेकेंड में क्या दिया है, सेकेंड कंडीशन A + B ये क्या है, A + B का क्षमता C से 3 गुनी है, C से 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना आपको, देखिए यहाँ भी A B C है और यहाँ भी A B C है, तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ भी वही आना चाहिए जो यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए A B C यहाँ है, A + B + C करेंगे, जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही यहाँ आना चाहिए, या जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आना चाहिए। ठीक है, देखिए A + B + C 2 1 3 आ रहा है, टोटल क्या है यहाँ 3 आ रहा है। देखिए यहाँ A + B + C करोगे, A + B + C करोगे, 3 1 4 आ रहा है। ये तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो इक्वल करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए
यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो तीनों को जोड़ने के बाद सेम आना चाहिए। तीनों को जोड़ने के बाद सेम ही तो आना चाहिए। ठीक है, सेम करने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखिए करने का मतलब दोनों क्या लसन निकाल पड़ेगा। ठीक है, दोनों का लसन निकालने के लिए मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, बस एक करना ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, वही लसन हो जाता है। लेकिन इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। देखिए 4 3 12 और 4 3 बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब इसमें हुआ है 4 से, तो इसके रेशियो में तो 4 से होगा, 4 से यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, देखिए अब क्या आ गया रेशियो, 4 दूना 8 और 4 कम 4। इसका देखिए इसमें भी 3 से होगा, देखिए यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। 3 तिहाई 9 और 3 कम 3 हो गया आपका, हो गया आपका। आप देखिए यहाँ से क्या निकालना आपको, टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने TW टोटल वर्क क्या निकलेगा, तीनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। 3 आ गया 30, मिलकर तीनों मिलकर है, और तीनों का संयुक्त जो है क्षमता कितना है, 4 3 12, A + B + C 12 आ रहा है ना। देखिए टोटल कितना आ गया, 12 आ गया, इक्वल आ गया ना, तो 12 यूज़ कर सकते हैं हम। टोटल क्या आ गया, 12 आ गया। देखिए टोटल वर्क दिन समय इंटू क्षमता टोटल वर्क होता है, समय क्षमता संयुक्त तीनों मिलकर 30 दिन में, और तीनों का क्षमता 12 है, तीनों मिलाकर 12 है, टोटल वर्क हो गया। अब क्या निकालना है आपको, ए अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा, ए का क्या निकालना आपको, कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा, ए का क्षमता से भाग करोगे टोटल वर्क में, एक आ जाएगा। अब देखिए बी का क्षमता 4, देखिए बी सिंगल है तो बी का क्षमता यहाँ 4 निकल गया, बी का 4 आ गया यहाँ से 4, और सी का 3 निकल गया, सी का 3 निकल गया। और टोटल क्या है, 12 है। टोटल क्या है, देखिए 4 3 12 है, 4 3 7, एक कितना निकलेगा, 5 हो गया, एक का 5 हो गया। तो एक कितने दिन में करे वो आ जाएगा, टोटल वर्क और एक जो इफिशेंसी है 5, उसे भाग करो। टोटल वर्क क्या है, 30 × 12/5, 5 कम 5, 5 छक 30। ये उस काम को 12 छक 72 दिन में करेंगे। क्या करेगा, 12 छक 72 दिन में करेगा। ये उस काम को 72 दिन में करेगा। ठीक है, क्या किए हम, A + B + C यहाँ है, A + B + C यहाँ भी है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो दोनों जगह इक्वल आना चाहिए। इक्वल करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, और 4 के यहाँ किए हो तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। 3 से यहाँ किए हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखिए बी का एफिशिएंसी देखिए सिंगल है 4, C 3, टोटल 12 है, 4 3 7, 5 12, ए का 5 हो गया। टोटल वर्क में ए की क्षमता से भाग करोगे तो एक कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा, ए उस काम को 72 दिनों में करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% ज़्यादा कार्य करता है। कहने का मतलब ए की क्षमता अधिक होगा, क्योंकि 2 घंटे में हम 20 से ज़्यादा काम कर रहे हैं किसी से। 2 घंटे में मैंने टाइम हम नहीं दिया हुआ है, मैंने मान लेता हूँ ये 2 घंटे में 20 से दुगुना काम कर रहा है, यानी कि एक क्षमता ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। बी अकेले उसी कार्य को 20 घंटे में करता है, ए बी की सहायता से उसी कार्य को कितने घंटे में करेगा, यानी ए बी मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेगा बताना आपको। ठीक है, पहले 50% जो दिया हुआ है, 50% इसका 1/2 होता है, मालूम है। अब 20 से अधिक है, देखिए ये 2 है, 50% ज़्यादा है, तो ये देखिए ए बी है, तुलना 20 हो रहा है, बी है, और ए का क्या हो जाएगा, 2 1 3, ए का हो गया 3 और बी की हो गया 2, ए बी, देखिए 3 ये 2, देखिए बी से 50% ज़्यादा है, बी से 50% ज़्यादा है, ए का क्वेश्चन में हो गया है। बी अकेले उस कार्य को 20 घंटे में करता है, 20 घंटे में करता है। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क में कुल कार्य, टोटल
वर्क क्या हो जाएगा, कुल कार्य। कुल कार्य मीन्स बी का एफिशिएंसी 2 है गुणे 20। ठीक है, अब निकाल लीजिए क्या निकाला, ए कितने, ए बी के साथ कितने घंटे में करेंगे, ए बी के साथ दोनों मिलकर काम कितने घंटे करेंगे, ए प्लस बी। टोटल काम दिया है 2 गुने 20 दिया हुआ है, और दोनों का साथ में क्षमता क्या हो जाएगा, 3 और 2 5। 3 मैं समझाने के लिए लिख दूँ, 3 और 2 5, 2 गुने 20, 3 2 5, 5 का 5, 5 चौका 20, यानी दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को 8 घंटे में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए क्षमता निकालें, क्षमता दिया हुआ है तो उसका दिन से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क में क्षमता से भाग करो, जिसका निकाला उसका क्षमता से भाग कर दोगे, उसका दिन आ जाएगा। ए प्लस बी मीन्स ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में करेगा। ठीक है, क्या बोला है, घंटा दिया है ना, तो यहाँ आवर नहीं, डेज नहीं होगा, आवर होगा ना, यहाँ क्या होगा, घंटे हो जाएगा, इतना घंटे में करेगा। ए बी मिलकर उस काम को 8 घंटे में ख़त्म कर देगा। ठीक है, आज हम लोग क्षमता देख लिए। आज इसमें 4 क्वेश्चन हुआ है, हम लोग अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। टाइप 4 में कुछ ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। इसमें संयुक्त दिया है, 2 ग्रुप है। देखिए कैसे, ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को लिखा है क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बोला है ए बी क्या दिया है, ए बी 10 दिनों में, ए बी 10 दिनों में दिया है ना काम को, और बी सी दिया है 12 दिनों में किया है, सी ए दिया है 15 दिन, डी क्या है, डे है 15 दिन। क्या करोगे अब, तीनों का लसा निकालोगे, तीनों का लसा ही टोटल वर्क होता है। 10, 12, 15 का लसा 60, टोटल 10, 12, 15 का लसा एलसीएम 60 आ गया। ये होता है टोटल वर्क, हमेशा यही होता है टोटल वर्क। अब बोला तीनों अलग अलग, यानी कि तीनों का आपको क्षमता निकालना पड़ेगा, ए का क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता। देखिए कमांड क्षमता, ए बी का कमांड क्षमता 10, 10 छक 60, ये 12 पचे 60 और ये 15 चौका 60। ए बी का कमांड 6 है, बी सी का कमांड 5 है, सी का कमांड 4 है। देखिए इसमें ऐड करोगे तो देखिए 2 टाइम्स ए है, 2 कॉमन ले लिए, बी है और सी है, इसको ऐड किए, क्षमता को ऐड कीजिए। क्षमता को हम सिंगल निकाला है, क्षमता क्या है, सिंगल निकालना है। तीनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, ओ 6, 4, 10, 5, 15, और क्या निकल जाएगा, ए बी प्लस सी इक्वल्स टू 15/2। ये आपका क्षमता आ गया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कमांड क्षमता। ठीक है, अब देखिए अभी हम ए नहीं चाहिए, हमको चाहिए ए का, बी का और सी का। ए कैसे निकला, देखिए ए प्लस बी दिया है 6, ए प्लस बी दिया है 6, सी निकल जाएगा। देखिए ए प्लस बी क्या दिया है 6, सी निकलेगा 15/2, 15/2 दिया है, सी इसका 15/2 माइनस 6, ये सारे 7 है ना, ये है सारे 7। देखिए भाग करोगे तो सारे 7.5 आएगा, माइनस 6 इसका 1.5। सी का क्या आएगा, सी की क्षमता 1.5। ये लेंदी है, देखने में लेंदी है, समझाने के मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही डाई भाग 7.5, ये 1.5 आ जाएगा। देखिए अब उसका बी सी रख दिए, बी सी के वैल्यू रखोगे तो ए आ जाएगा। देखिए ए बी रखा तो सी आ गया, बी सी रखा तो ए आ जाएगा, बी सी रखेंगे ए आ जाएगा, और ए सी रखेंगे तो बी आ जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे हम लोग, इसी प्रकार ये निकालना है। तो क्या 7.5 है टोटल, देखिए यहाँ पे क्या है 7.5 है, 7.5 में बी सी घटा दो, बी सी घटाओ, बी सी 5 घटाना है, 5 घटा तो क्या आएगा
2.5 2.5 आ जाएगा ए का, ए की क्षमता ये आ गया। सी के और बी का क्या निकलेगा, जब सी ए रखोगे, सी ए 7.5 माइनस सी ए क्या है 4 है, इसका क्या आएगा 3.5 क्या है, ये क्षमता है, क्या है, ये सब क्षमता है। मैं लिख दूँ ये क्या है, यदि नहीं है क्षमता है, ये भी इसका क्षमता है, और बी की क्षमता 3.5 है, इफिशियंसी ये है। अब दिन निकालना है, अब तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे वो आ जाएगा, तीनों अलग अलग उस काम में कितने दिन में करेंगे वो आ जाएगा। ए का निकालना तो क्या करोगे, टोटल काम है 60, क्षमता क्या है, क्षमता क्या है 2.5, और इसे भाग करो, देखिए पॉइंट ऊपर 0 गया, 25 कम 25, 25 चौका 100, 24 है, 24 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 25 चौका 100 का 24 आ जाएगा, 24 दिनों में ये काम करेगा, उस काम को 24 दिन में करेगा। ठीक है, ये उस काम को 24 दिन में करेगा। बी से भाग करो, 60, टोटल वर्क 60 है, 3.5 एफिशिएंसी। ठीक है, देखिए 5 से काटो 12, 5 7 35, 120, 120/7 भाग कीजिए, 7 कम 7, 5 0, 7 7 49, 1 7, 17.1/7, 17 7 119, 1 20, 20/7 आ गया, 120/7 आया कि नहीं, इतना दिन में करेगा। और सी उस काम को 60 सी क्या 1.5 है, ये तो कट जाएगा, 15 चौका 60.0 पर गया है, 40 दिन में। सी उस काम को 40 दिन में करेगा। देखिए ये लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, हर बात लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए हर बात लिखना पड़ रहा है कि आपको समझ में आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तीनों का अलग अलग क्षमता निकालोगे, टोटल वर्क में भाग करोगे, डिवाइड करो टोटल वर्क को, तो ए कितने में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा। ये तो निकालना है हम लोग को। पहले क्या करें, तीनों कमांड कर दिए, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का जो कमांड क्षमता है 7.5 आ रहा है, और ए बी के वैल्यू रखो सी आ जाएगा, बी सी के वैल्यू रखेंगे तो ए आ जाएगा, और ए सी के वैल्यू रखो तो बी आ जाएगा। इसी प्रकार निकालनी है, सी निकालें, इसी प्रकार ए निकालनी है, बी निकालनी है। टोटल वर्क में भाग करेंगे तीनों की क्षमता से अलग अलग, तीनों का अलग अलग दिन आएगा, कितने दिन में करेंगे वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्लीज़ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग कल मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।